कहते हैं माह रबीउल अव्वल का महीना आते ही दिलों में एक अलग ही रौनक पैदा हो जाती है, क्योंकि ये वो मुबारक महीना है जिसमें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की याद ताज़ा होती है। इस महीने में इबादत, दरूद व सलाम, ज़िक्र, इस्तिग़फ़ार, सदक़ा और नेक अमाल की तरफ बढ़ना हर मुसलमान के लिए खुशी और मोहब्बत का ज़रिया बन सकता है। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे एक ऐसे अमल की बात करने जा रहा हूँ जिसे लोग रबीउल अव्वल के शुरुआती दिनों में बरकत और दुआ की नीयत से करते हैं। लेकिन सबसे पहले एक ज़रूरी बात समझ लीजिए कि किसी ख़ास सूरह, ख़ास गिनती या ख़ास 3 दिनों में पढ़ने से माल दौलत निश्चित रूप से मिल जाएगी या 300 हाजतें निश्चित रूप से पूरी हो जाएंगी, ऐसी गारंटी हमें अपनी तरफ से नहीं देनी चाहिए। हाजतें पूरी करने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है और हर अमल का असल मकसद अल्लाह की रज़ा, उसके करीब होना और उससे दुआ मांगना होना चाहिए। इसलिए अगर आप इस अमल को करना चाहते हैं तो इसे यकीन, अदब और अच्छे इरादे के साथ करें, लेकिन नतीजा अपने रब के हवाले रखें। रबीउल अव्वल के इन दिनों में सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि इंसान अपने दिल को दुनिया की भागदौड़ से निकालकर अल्लाह की तरफ मोड़ दे, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो, दरूद व सलाम पढ़े, इस्तिग़फ़ार करे और अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने घर वालों के लिए और तमाम उम्मत के लिए दुआ करे। अगर आपके दिल में कोई हाजत है, कोई परेशानी है, कोई कर्ज़ है, रोज़गार की तलाश है, घर में तनाव है, किसी रिश्ते में रुकावट है या भविष्य को लेकर कोई चिंता है, तो सबसे पहले अपने रब के सामने हाथ उठाइए, अपने दिल की बात अल्लाह को बताइए, क्योंकि वो बिना कहे भी हमारे हाल से वाकिफ़ है। फिर दरूद पाक पढ़िए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना मुसलमान के लिए मोहब्बत और अदब का बहुत खूबसूरत इजहार है। आप 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ सकते हैं, फिर अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं और अपने लिए दुआ कर सकते हैं। अगर किसी को या रज़्ज़ाक़ का जिक्र करना हो तो वो अल्लाह से हलाल और पाकीज़ा रिज़्क़ की दुआ की नीयत से उसका जिक्र करे। या रज़्ज़ाक़ का मतलब है बहुत रिज़्क़ देने वाला। अल्लाह ताला ही तमाम मखलूक को रिज़्क़ देता है। इंसान का रिज़्क़ सिर्फ पैसा और दौलत नहीं होता। सेहत, सुकून, औलाद, इज़्ज़त, ईमान, अच्छे रिश्ते, हलाल रोज़गार और दिल का इत्मीनान भी अल्लाह की नेमतें हैं। इसलिए जब आप या रज़्ज़ाक़ पढ़ें तो अपने दिल में ये यकीन रखें कि मेरा रब मेरे लिए बेहतर जानता है और वही मेरे लिए हलाल रास्ते खोल सकता है। इसके बाद आप या गनियों का जिक्र कर सकते हैं। अल्लाह बेनियाज है, किसी का मोहताज नहीं, जबकि सारी कायनात उसी की मोहताज है। इस जिक्र का असल असर ये होना चाहिए कि इंसान के दिल में अल्लाह पर भरोसा बढ़े, लोगों से गलत उम्मीदें कम हों और बंदा अपने रब से जुड़ता चला जाए। अगर कोई शख्स कर्ज में है तो वो कर्ज अदा करने की दुआ के साथ मेहनत भी करे। अगर कोई बेरोज़गार है तो वो रोज़गार की तलाश भी करे। अगर कारोबार में नुकसान है तो अपने काम की कमियों को भी देखे। सिर्फ जिक्र करके दुनिया के जिम्मेदार काम छोड़ देना दीन की सही समझ नहीं है। जिक्र दिल को ताकत देता है और मेहनत इंसान को जिम्मेदारी निभाने का रास्ता दिखाती है। इसलिए दुआ भी कीजिए और कोशिश भी कीजिए। अपने रब से कहिए, ऐ अल्लाह मुझे हलाल रिज़्क़ अता फरमा, मेरे लिए आसानियाँ पैदा फरमा, मेरे कर्ज अदा फरमा, मेरे घर में सुकून और बरकत अता फरमा, मेरी गलतियों को माफ़ फरमा और मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने से बचा। इसके बाद इस्तिग़फ़ार की तरफ आइए। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते हुए अपने दिल में सच्ची तौबा का एहसास पैदा कीजिए। सिर्फ ज़बान से शब्द दोहराना ही मकसद नहीं, बल्कि इंसान को अपने किए पर शर्मिंदगी भी होनी चाहिए और गलत काम छोड़ने का इरादा भी। अगर किसी का हक मारा है तो उसे लौटाने की कोशिश कीजिए। अगर किसी से जुल्म हुआ है तो माफ़ी मांगिए। अगर किसी रिश्ते में नाइंसाफ़ी हुई है तो उसे ठीक करने की कोशिश कीजिए। इस्तिग़फ़ार का मतलब ये नहीं कि इंसान गुनाह करता रहे और सिर्फ शब्द पढ़कर अपने आप को बेफिक्र समझ ले। सच्चा इस्तिग़फ़ार इंसान के किरदार में बदलाव लाता है। इसी तरह अगर आप सूरह फलक और सूरह नास पढ़ते हैं तो उन्हें अल्लाह की पनाह मांगने की नीयत से पढ़िए। इन सूराओं में इंसान अपने रब से हर तरह की बुराई से पनाह मांगता है। रात की तारीकी हो, हसद का डर हो, बुरे ख्याल हो या किसी नुकसान का अंदेशा हो, मुसलमान का भरोसा अल्लाह पर होना चाहिए। मगर हर परेशानी को जादू, बंदिश या किसी अदृश्य ताकत से जोड़ देना भी सही नहीं। कभी परेशानी हमारी अपनी गलतियों, गलत फैसलों, आर्थिक मुश्किलों, रिश्तों की कमज़ोरियों या हालात की वजह से भी होती है। इसलिए दुआ के साथ समझदारी और सही कदम भी ज़रूरी हैं।
रबीउल अव्वल के इन मुबारक दिनों को सिर्फ किसी एक वजीफे तक सीमित मत कीजिए। नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान पढ़िए, दरूदो सलाम पढ़िए, गरीबों की मदद कीजिए, किसी परेशान इंसान का दिल रखिए, अपने माता पिता से नरमी से बात कीजिए और अपने घर में मोहब्बत पैदा कीजिए। यही वे काम है जिनसे इंसान की ज़िंदगी में असली बरकत आती है। अगर आप 3 दिन लगातार कोई जिक्र करना चाहते हैं तो एक ऐसा समय चुन लीजिए जिसे आप आसानी से निभा सकें। मगर ये समझना ज़रूरी है कि किसी खास समय या गिनती को ऐसी निश्चित फजीलत देना जिसके लिए स्पष्ट दलील मौजूद ना हो, ठीक नहीं। आप अपनी सहूलियत के मुताबिक जिक्र कर सकते हैं और अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात नीयत है। नियत करते समय अपने दिल में अपनी हाजत रखिए, मगर ये भी कहिए कि ऐ मेरे रब, अगर ये चीज़ मेरे लिए बेहतर है तो मुझे अता फरमा, और अगर इसमें मेरे लिए नुकसान है तो मुझे इससे बेहतर अता फरमा। यही बंदे की असली मजबूरी और अल्लाह की असली कुदरत के सामने झुकना है। याद रखिए, हम मांगते हैं लेकिन फैसला अल्लाह करता है। हम अपनी पसंद जानते हैं लेकिन हमारा रब हमारे अंजाम को जानता है। कभी हम जिस चीज़ को अपने लिए सबसे अच्छा समझते हैं वही हमारे लिए नुकसान का कारण बन सकती है, और कभी जिस चीज़ में हमें देर नज़र आती है उसमें अल्लाह की कोई बड़ी हिकमत छुपी होती है। इसलिए दुआ करते हुए मायूस मत होना। अपने रब की रहमत से उम्मीद रखिए और अपने आमाल को बेहतर बनाते जाइए। रबीउल अव्वल का ये महीना हमें मोहब्बत, रहमत, अखलाक और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की तरफ लौटने का मौका देता है। अगर हम सच में इस महीने की बरकत चाहते हैं तो हमें अपने घर के माहौल को भी बेहतर बनाना होगा। गुस्सा कम करना होगा, झूठ छोड़ना होगा, किसी का हक नहीं मारना होगा, पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा और अपने दिल से तकब्बुर, हसद और नफ़रत निकालने की कोशिश करनी होगी। जब इंसान इन चीज़ों पर काम करता है तो उसका जिक्र सिर्फ ज़बान पर नहीं रहता बल्कि उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है, और यही असल मकसद है कि हमारा दिल अल्लाह की तरफ झुके और हमारा किरदार बेहतर हो। इसलिए आज अगर आप ये अमल शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले वुज़ू कीजिए, सुकून से बैठिए, दिल को दुनिया की फ़िक्रों से कुछ देर के लिए हटाइए, दरूद पाक पढ़िए, अल्लाह का जिक्र कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए और फिर अपने रब से अपनी सारी हाजतें मांगिए। अपने घर वालों को भी दुआ में याद रखिए। उन लोगों को भी याद रखिए जो दुनिया से जा चुके हैं। उन गरीबों को याद रखिए जिनके घरों में आज खाना नहीं। उन बीमारों को याद रखिए जो दर्द में हैं। उन परेशान लोगों को याद रखिए जिन्हें किसी की दुआ की ज़रूरत है। और आखिर में अपने लिए ये दुआ कीजिए कि ऐ अल्लाह, मेरे दिल को अपने ज़िक्र से ज़िंदा कर दे, मेरी नमाज में पाबंदी दे, मेरे रिस्क में हलाल बरकत दे, मेरी गलतियों को माफ़ कर दे, मेरे माता पिता पर रहम फरमा, मेरे घर में सुकून दे, मेरे रिश्तों में मोहब्बत पैदा कर, मेरे कर्ज आसान कर, मेरी परेशानियां दूर कर और मुझे ऐसा इंसान बना दे जिससे दूसरे इंसानों को भलाई पहुंचे। याद रखिए, किसी अमल की सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं कि अगले दिन अचानक इंसान के घर में दौलत के ढेर लग जाए, बल्कि ये है कि उसका दिल अल्लाह के करीब हो जाए, उसकी उम्मीद मजबूत हो जाए, उसके अंदर सब्र पैदा हो जाए और वो हलाल रास्ते पर मेहनत करते हुए अपने रब पर भरोसा करना सीख जाए। यही वो दौलत है जो इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है। रबीउल अव्वल की शुरुआत को अपने लिए एक नई शुरुआत बनाइए। जो नमाज छूट रही है उसे ठीक कीजिए, जो रिश्ता टूट रहा है उसे जोड़ने की कोशिश कीजिए, जिस इंसान से नाराज़ हैं उसे माफ़ करने की कोशिश कीजिए, जिस गरीब की मदद कर सकते हैं उसकी मदद कीजिए और जो गुनाह बार बार हो रहा है उससे निकलने का रास्ता तलाश कीजिए। अगर आप ये कर पाएँ तो समझिए कि आपने इस मुबारक महीने की रूह को समझना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला हमें अपनी याद, अपनी मोहब्बत और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पैरवी नसीब फरमाए। आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, अब इस बात को अपने दिल में अच्छी तरह बैठा लीजिए कि दुआ का मतलब सिर्फ अपनी ज़रूरतों की लंबी फहरिस्त पेश करना नहीं है, बल्कि दुआ बंदे और उसके रब के बीच का एक ऐसा रिश्ता है जिसमें इंसान अपनी कमज़ोरी मानता है और अल्लाह की कुदरत पर भरोसा करता है। जब आप या रज़्ज़ाक़ पढ़ें तो सिर्फ ये मत सोचिए कि मुझे बहुत सारा पैसा मिल जाए, बल्कि ये सोचिए कि मुझे ऐसा हलाल रिस्क मिले जिसमें बरकत हो, जो मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए फ़ायदेमंद हो और जिसकी वजह से मैं किसी का हक़ न मारूं। जब आप या गनी यूँ पढ़ें तो सिर्फ दुनिया की दौलत न मांगें, बल्कि दिल की बेनियाज़ी मांगें। ऐसी बेनियाज़ी कि इंसान के पास कम हो फिर भी वो अपने रब का शुक्र अदा कर सके और ज़्यादा हो तो भी तकब्बुर न करे। जब आप अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ें तो अपनी ज़िंदगी को पलट कर देखिए और सोचिए कि कौन सी आदत मुझे अल्लाह से दूर कर रही है, कौन सी बात मेरे घर में झगड़ा पैदा करती है, कौन सा व्यवहार मेरे माता पिता को दुख देता है, कौन सी बात मेरे रिश्तों में दरार डालती है, कौन सा गुनाह मेरे दिल का सुकून छीन रहा है। फिर अपने रब से माफ़ी मांगिए और उस गलती को छोड़ने की कोशिश कीजिए।
अगर आपने 3 दिन इस तरह गुजार लिए तो ये 3 दिन सिर्फ गिनती पूरी करने के दिन नहीं होंगे, बल्कि आपकी ज़िंदगी में सुधार के 3 दिन बन सकते हैं। पहले दिन अपने दिल को साफ करने की कोशिश कीजिए, दूसरे दिन अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश कीजिए, तीसरे दिन अपने भविष्य के लिए हलाल मेहनत और नेक इरादे का फैसला कीजिए। और हर दिन दरूदो सलाम, इस्तिग़फ़ार और दुआ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। ये मत सोचिए कि अगर मेरी दुआ तुरंत पूरी नहीं हुई तो अल्लाह ने मेरी दुआ नहीं सुनी। अल्लाह सुनता है, लेकिन जवाब किस रूप में और कब मिलेगा ये उसका फैसला है। कभी रास्ता खुलता है, कभी कोई नुकसान टल जाता है, कभी इंसान को सही समय का इंतज़ार कराया जाता है और कभी उसके दिल को ऐसी ताकत दी जाती है कि वो उस परेशानी को सह सके। इसलिए दुआ के बाद जल्दबाजी और मायूसी से बचिए। अगर आप किसी कर्ज में हैं तो कर्जदाता से ईमानदारी से बात कीजिए, अपनी आमदनी और खर्च का हिसाब कीजिए और धीरे धीरे कर्ज चुकाने की योजना बनाइए। अगर रोज़गार नहीं है तो अपने हुनर को बढ़ाइए, लोगों से काम तलाश कीजिए और हलाल अवसरों के लिए लगातार कोशिश कीजिए। अगर कारोबार में नुकसान हो रहा है तो सिर्फ वजीफे पर भरोसा करके बैठ मत जाइए। बाजार, खर्च, ग्राहक और अपने फैसलों का जायज़ा लीजिए। दुआ आपको उम्मीद देगी और सही मेहनत आपको रास्ता देगी। दोनों को साथ लेकर चलना ही बेहतर है। इसी तरह अगर घर में कोई रिश्ता टूटने की कगार पर है तो सिर्फ ये उम्मीद मत रखिए कि एक जिक्र से सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। नरमी से बात कीजिए, अपनी गलती मानिए, सामने वाले की बात सुनिए और ज़रूरत हो तो किसी समझदार बड़े की मदद लीजिए। अगर शादी का मामला है तो सही रिश्ते की तलाश कीजिए और जल्दबाजी से बचिए। अगर औलाद की चिंता है तो दुआ के साथ उनकी अच्छी परवरिश और तरबियत पर ध्यान दीजिए। अगर बीमारी है तो दुआ के साथ योग्य डॉक्टर से सलाह और इलाज भी कराइए। इस्लाम में तवक्कुल का मतलब कोशिश छोड़ देना नहीं, बल्कि कोशिश करके नतीजा अल्लाह के हवाले करना है। यही बात रिस्क के मामले में भी समझिए। रिस्क अल्लाह के हाथ में है, लेकिन अल्लाह ने दुनिया को असबाब के साथ जुड़ा है। खेती करने वाला बीज बोता है, व्यापारी मेहनत करता है, मजदूर काम करता है, विद्यार्थी पढ़ाई करता है और फिर सब अपने रब से उम्मीद रखते हैं। इसलिए आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाइए। अगर आपको या रज़्ज़ाक़ पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है तो पढ़िए, मगर उसके साथ हलाल मेहनत को मत छोड़िए। अगर अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हुए दिल हल्का होता है तो खूब इस्तिग़फ़ार कीजिए, मगर अपने व्यवहार में भी बदलाव लाइए। अगर सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर अल्लाह की पनाह मांगते हैं तो उन्हें समझकर पढ़ने की कोशिश कीजिए और हर तरह के डर को अल्लाह के हवाले कीजिए। सबसे खूबसूरत बात यह है कि इंसान अपनी हर ज़रूरत को लेकर अपने रब के सामने जा सकता है। छोटी ज़रूरत हो या बड़ी, घर की परेशानी हो या दिल की चिंता, इंसान अपने रब से बात कर सकता है। लेकिन साथ ही उसे ये भी सीखना चाहिए कि अल्लाह की इबादत सिर्फ ज़रूरत के समय नहीं की जाती। जब परेशानी दूर हो जाए तब भी नमाज जारी रहे, जब रिस्क बढ़ जाए तब भी शुक्र जारी रहे, जब घर में खुशियाँ आ जाएं तब भी दरूद और जिक्र जारी रहे। कुछ लोग परेशानी में अल्लाह को याद करते हैं और आसानी आते ही भूल जाते हैं। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा रिश्ता अपने रब के साथ हर हाल में कायम रहना चाहिए। रबीउल अव्वल हमें इसी मोहब्बत और वफ़ादारी की याद दिलाता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें सिखाती है कि अच्छे अखलाक, सब्र, रहमत, सच्चाई और इंसाफ कितने अहम हैं। इसलिए अगर आप इस महीने में कोई ख़ास नियत कर रहे हैं तो ये नियत भी करें कि मैं किसी को तकलीफ़ नहीं दूंगा, झूठ से बचूंगा, किसी की गीबत नहीं करूंगा, हराम कमाई से बचूंगा, अपने माता पिता की इज्जत करूंगा और ज़रूरतमंद की मदद करूंगा। अगर इंसान इन चीज़ों को अपना ले तो उसके लिए ये महीना सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं रहता, बल्कि अपनी ज़िंदगी बदलने का मौका बन जाता है। और अब जब आप इस अमल के लिए बैठें तो अपना मोबाइल अलग रख दें, कुछ देर सुकून से बैठें और अपने दिल को जमा करें। पहले अल्लाह की हम्द करें, फिर दरूद पाक पढ़ें, फिर इस्तिग़फ़ार करें, फिर या रज़्ज़ाक़ और या गनियों का जिक्र अपनी क्षमता और सहूलियत के मुताबिक करें और अंत में हाथ उठाकर अपनी हाजतें मांगें। आप चाहें तो 3 दिन एक ही समय पर यह जिक्र करें ताकि आपकी दिनचर्या में आसानी रहे, मगर इसे ऐसी अनिवार्य धार्मिक शर्त न समझें जो हर मुसलमान पर ज़रूरी हो। असल बात यह है कि आपका दिल अल्लाह की तरफ हो। दुआ के दौरान अपनी आवाज़ में दिखावा ना हो, दिल में तकब्बुर ना हो और दूसरों को छोटा समझने का भाव ना हो। अपने लिए दुआ करें लेकिन दूसरों के लिए भी दुआ करें। अपने घर के लिए दुआ करें लेकिन अपने पड़ोसी के लिए भी दुआ करें। अपने रिस्क के लिए दुआ करें लेकिन गरीबों को याद रखें। अपने बच्चों के लिए दुआ करें लेकिन यतीमों और ज़रूरतमंदों को भी याद रखें,
यही वो सोच है जो इंसान की दुआ को सिर्फ अपनी ज़रूरत से निकालकर पूरी इंसानियत की भलाई तक पहुंचाती है। और दोस्तों, अगर आज आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें हैं तो खुद को बदनसीब मत समझिए। मुश्किल समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इंसान की हालत बदल सकती है। कभी बंद दरवाज़ा खुल जाता है, कभी कोई नया रास्ता सामने आ जाता है, कभी कोई अच्छा इंसान मदद के लिए आ जाता है, और कभी अल्लाह इंसान के दिल को इतना मजबूत कर देता है कि वो अपनी परेशानी से ऊपर उठकर जीना सीख जाता है। इसलिए मायूसी को अपने दिल में जगह मत दीजिए। अपने रब से उम्मीद रखिए, लेकिन उम्मीद के साथ मेहनत भी कीजिए। अपने अतीत की गलतियों से सीखिए, मगर उनमें फंसे मत रहिए। तौबा कीजिए और आगे बढ़िए। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो माफ़ी मांगिए। अगर किसी का हक है तो लौटाइए। अगर किसी से रिश्ता टूट गया है और उसे जोड़ना आपके लिए और उसके लिए बेहतर है तो पहल कीजिए। अगर कोई बुरी आदत है तो उसे छोड़ने के लिए छोटा कदम उठाइए। यही छोटे कदम आगे चलकर बड़ी तब्दीली पैदा करते हैं। रबियुल अव्वल के इन दिनों में अपने घर में भी एक अच्छा माहौल बनाइए। बच्चों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में बताइए, उन्हें अच्छे अखलाक सिखाइए, घर में दरूद पढ़िए और एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आइए। क्योंकि किसी महीने की बरकत सिर्फ शब्दों से नहीं आती, बल्कि उन शब्दों का असर हमारे व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। अगर हम दरूद पढ़ते हैं लेकिन लोगों से बदतमीज़ी करते हैं, अगर हम इस्तिग़फ़ार करते हैं लेकिन बार बार दूसरों का हक मारते हैं, अगर हम रिस्क की दुआ करते हैं लेकिन हराम कमाई की तरफ जाते हैं, तो हमें अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। अल्लाह से मांगना बहुत खूबसूरत है, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी से बचना भी उतना ही ज़रूरी है। इसलिए इस अमल को अपने लिए एक याददानी बनाइए कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरी आवाज़ सुन रहा है और मेरे दिल का हाल जानता है। मैं उसके सामने झुकूंगा, उसी से मांगूंगा और उसी पर भरोसा करूंगा। अगर आज आपकी कोई हाजत पूरी नहीं हुई तो भी दुआ बंद मत कीजिए। अगर आज कर्ज ख़त्म नहीं हुआ तो भी मेहनत बंद मत कीजिए। अगर आज घर का मसला हल नहीं हुआ तो भी उम्मीद मत छोड़िए। अगर आज रोज़गार नहीं मिला तो भी तलाश जारी रखिए, क्योंकि बंदे की जिम्मेदारी दरवाज़ा खटखटाना है और कब दरवाज़ा खुलेगा ये अल्लाह बेहतर जानता है। और जब कभी आपकी दुआ आपकी उम्मीद के मुताबिक पूरी हो जाए तो शुक्र अदा कीजिए, सजदे में जाइए, अल्लाह का शुक्र कीजिए, ज़रूरतमंद की मदद कीजिए और ये मत समझिए कि काम सिर्फ आपके अमल की वजह से हुआ। हर कामयाबी में अल्लाह का फजल शामिल है। आखिर में मैं आपसे यही कहूँगा कि रबियुल अव्वल के इन मुबारक दिनों को सिर्फ एक वायरल वजीफ़े या चमत्कारी नतीजे की तलाश में ना गुजारें। इन्हें अपने रब से रिश्ता मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करें। दरूद पढ़िए, इस्तिग़फ़ार कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान पढ़िए, हलाल कमाई की कोशिश कीजिए, रिश्तों को जोड़िए और ज़रूरतमंदों का सहारा बनिए। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी में आने वाली असली बरकत यही होगी कि दिल में सुकून पैदा होगा, सोच में बदलाव आएगा, अखलाक बेहतर होंगे और अल्लाह पर भरोसा मजबूत होगा। अल्लाह ताला हम सब की जायज़ हाजतें पूरी फरमाए, हमारे कर्ज अदा फरमाए, हमारे लिए हलाल रिज़्क़ के दरवाजे खोले, हमारे घरों में सुकून और मोहब्बत पैदा करे, हमारे माता पिता पर रहम फरमाए, बीमारों को शिफा दें, परेशान लोगों की परेशानी दूर करे, बेरोज़गारों को हलाल रोज़गार दें, जिनके घरों में औलाद की कमी है उन्हें नेक और साले औलाद अता फरमाए, जिनके रिश्तों में रुकावट है उनके लिए बेहतर रास्ते खोले और सबसे बढ़कर हमारे दिलों को अपने ज़िक्र और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से रोशन फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर दादाजी की ये बात आपको पसंद आई हो और आपको इससे कोई अच्छी सीख मिली हो तो इसे अपने तक महदूद मत रखिए, अपने घर वालों और दोस्तों तक भी पहुंचाइए ताकि नेक बात और अच्छी याद दहानी आगे बढ़े। सबसे पहले वज़ू कर ले और ऐसी जगह बैठें जहां कुछ देर इत्मीनान से जिक्र और दुआ कर सके। दिल में नियत करें कि मैं अल्लाह की रज़ा, उसकी रहमत, अपने गुनाहों की माफ़ी और अपनी जायज़ हाजतों के लिए ये अमल कर रहा हूँ। सबसे पहले 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ें। इसके बाद 11 मरतबा सूरह अल इखलास पूरी पढ़ें और अल्लाह की वहदानियत और उसके बेनियाजी को दिल में याद रखें। फिर 11 मरतबा सूरह अल कौसर पूरी पढ़ें। इसके बाद 33 मरतबा या रज़ाक पढ़ें और फिर 33 मरतबा या गनीयु पढ़ें। इसके बाद दोबारा 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ें। फिर अपने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह ताला से अपनी जायज़ हाजतें मांगें। दुआ में सबसे पहले अल्लाह की हम्द करें, फिर दरूद पढ़ें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और उसके बाद अपनी ज़रूरतें अल्लाह के सामने पेश करें।
अगर कर्ज है तो कर्ज अदा होने की दुआ करें। अगर रोजगार की परेशानी है तो हलाल रोजगार मांगे। अगर घर में परेशानी है तो सुकून और मोहब्बत मांगे। और अगर कोई दूसरी जायज़ हाजत है तो वो भी अल्लाह के सामने रख दे। इसके बाद सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर अल्लाह से हर तरह की बुराई से पनाह मांग सकते हैं। इस पूरे अमल में सबसे ज़रूरी चीज़ दिल का यकीन, सच्ची तौबा, नमाज की पाबंदी और हलाल रास्ते पर मेहनत है। आप चाहें तो ये अमल 3 दिनों तक एक ही समय पर कर सकते हैं, लेकिन 11 और 33 की इन गिनतियों को ऐसी अनिवार्य सुन्नत या पक्की गारंटी ना समझें जिसके लिए निश्चित दलील मौजूद हो। अगर किसी दिन गिनती पूरी ना हो सके तो परेशान ना हो और खुद को गुनाहगार ना समझें। असल मकसद अल्लाह का जिक्र, उसकी याद और दुआ है। सूरह अल इखलास पढ़ते समय अल्लाह की वहदानियत और उसकी महानता को दिल में याद रखें और सूरह अल कौसर पढ़ते समय अल्लाह की नेमतों को याद करें तथा अपने रब से खैर, बरकत और भलाई की दुआ करें। फिर आखिर में कहें, ए अल्लाह, जो हाजत मेरे हक में बेहतर है उसे अपने फजल से पूरा फरमाए, जो मेरे लिए नुकसानदेह है उससे मुझे बचाए और उसके बदले मुझको बेहतर अता फरमाए। इस तरह ये अमल सिर्फ किसी दुनियावी चीज़ को हासिल करने की कोशिश नहीं रहेगा, बल्कि अल्लाह से रिश्ता मजबूत करने, उसकी याद करने और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का जरिया बन जाएगा।